हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स टुडे वी आर स्टार्टिंग और पार्ट 1 की वीडियो में एक्सरसाइज 10 ए के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ की हेल्प से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पर हम देखिए ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल्स हमारे किस किस तरह के होते हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हैं इस बात के लिए कि हमारे जो ट्रायंगल होते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, इक्वी एंगुलर, इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस और स्केलेन ट्रायंगल्स होते हैं। तो एक्यूट एंगल में जो उनके एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज़ में एक एंगल ऑब्ट्यूज़ होता है। राइट एंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है। इक्वी एंगुलर में सभी एंगल इक्वल होते हैं और वो 60 के होते हैं। ये याद भी रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो उसके भी जो सभी एंगल होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल में सभी साइड इक्वल होती है। आइसोस्केलेस में क्या होता है, दो साइड कोई सी भी क्या होती है, इक्वल होती है। और स्केलेन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एंगल ए, बी एंड सी। इन तीनों का सम 180 होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 10A पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10A पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए बी सी डी ई एफ जी आपको दे रखे हैं एच तक, और ये फिगर्स दे रखी हैं। इनमें आपको अननोन जो है एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, और किस तरह से करना है चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस वन एंगल, दिस वन एंगल, दिस वन एंगल आपको गिवन है। ए की वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लिखेंगे 63 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। थोड़ा मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा यहाँ कम है तो इसको कवर करना पड़ेगा पूरे को। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा 63 ए और 70 है, इसको लिखेंगे हम 63 एंगल, ठीक है, डिग्री प्लस ए डिग्री और प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। अब क्या करना है, 63 और 70 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 133 प्लस ए, डिग्री जरूर लगाएंगे आप, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो ए की जो वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 133 डिग्री, ठीक है। 3 का हमने 3 कर दिया और 6 7 को ऐड कर दिया, 13 आ गया। तो 133 हो गया प्लस ए हो गया इक्वल टू 180 हो गया, क्लियर। और यहाँ पे 133 को हमने राइट साइड में ले गए, है ना, साइड चेंज कर दिया तो इसका साइन चेंज हो गया है। 133 माइनस का हो गया, 180 में से माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 3 4 हो जाएंगे और 1 में से 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास आ गई है 47 डिग्री। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। चलिए बी पार्ट आपको मैं बता देता हूँ। बी पार्ट में क्या है, यहाँ पर आपको एंगल दे रखा है, देखो अंडरस्टूड है। यहाँ पर जब आपको इस तरह का एंगल दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू 90 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, बी प्लस 49 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 राइट करेंगे। बी प्लस, अब देखिए 49 को और 90 को ऐड करेंगे, 909 आ जाएगा और 9 4 13 आ जाएंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री जरूर लगाएंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 139 डिग्री। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास जो आएगी बेटा वो क्या जाएगी, 10 माइनस 9 1 हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया और 1 में से 1 गया 0 हो गया। तो 41 डिग्री हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 125 सी को ऐड करके 180 लिखेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। ये हिंट अब मैं आपको बताता चल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन इसमें अगर हार्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सी पार्ट भी ऐसे ही है।
बिल्कुल सेम डी पार्ट बिल्कुल आपको इसी तरह से करना है। डी प्लस 84 प्लस 48 इज इक्वल टू 180 करके लिख देंगे, ठीक है ना। डी प्लस 84 प्लस 48 इज इक्वल टू 180 करके लिखेंगे, इनको ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, आपके पास वैल्यू डी की आ जाएगी। इसी तरह से हमारा पास जो है, देखिए बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। ई पार्ट भी 60 प्लस 60 प्लस ई इज़ इक्वल टू 180 और ई की वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको एफ़ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ़ प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। एफ़ प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 लिखेंगे आप, ठीक है। क्या लिखेंगे? 180। और यहाँ पर एफ़ प्लस 90 इज इक्वल टू 180 और यहाँ से एफ़ की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। क्लियर? तो इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन जी बिल्कुल सेम इसी तरह का। देखिए जी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको A108 और 37 को ऐड करना है, जिससे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से करेंगे, A प्लस 108 प्लस 37 इज इक्वल टू 180। क्लियर है बेटा? अब क्या करना है, ए की वैल्यू के लिए A प्लस इसको ऐड कर देंगे, 8 7 15 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 145 इक्वल टू 180 डिग्री जरूर लगाएंगे आप, ठीक है। ए इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5 आ जाएंगे और 7 माइनस 4 3 आ जाएगा। 35 डिग्री हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है, अब बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ तक आप देख चुके हैं, क्लियर। ए की वैल्यू 35 आई है। अब एक चीज़ देखने वाली है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे आप पूरा, तो इसमें ये पूरा एंगल हो गया, एक पूरा एंगल ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब आपको ए की वैल्यू 35 आ गई थी। पहले इसको लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ए प्लस है ना, ए प्लस, और ये जो कंप्लीट एंगल है देखो ये वाला, ये पूरा बिग एंगल है बड़ा वाला, 37 प्लस 28। तो 37 प्लस 28 एक एंगल है पूरा, ठीक है। और प्लस बी इसकी वैल्यू 180 हो जाएगी। ए की वैल्यू आपने 35 फाइंड आउट की है, 35 प्लस और इनको ऐड कर लेंगे आप, कितने हो जाएगा, 8 7 15 हो गया आपके पास। और 3 2 5 6 हो जाएंगे, 35 डिग्री 65 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। इनको ऐड करते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से आप 100 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 80 डिग्री बी की वैल्यू आ गई है। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया है। देखिए एच, देखिए एच में क्या करना है आपको, एक दो तरह के ट्रायंगल हैं आपके पास, एक ये है एक ये है। तो पहले इस वाले को लेंगे, 100 प्लस 45 प्लस पी इक्वल टू 180, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और फिर एक बार और लेना पड़ेगा आपको, 40 प्लस 65 प्लस क्यू, राइट। तो इज इक्वल टू 180 लिखेंगे तो क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो बेटा आप बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल गिव सुटेबल रीज़न। आपको सुटेबल रीज़न देना है और उसके बाद बताना है कि हम क्वेश्चन को जो इन्होंने वैल्यूज़ दी हैं उनको किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं, वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं ये वाली, और जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टू लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 35 हो जाएगा, ये 35 हो गया है। ऐसा एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था 90 हो गया, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 का एंगल होता है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ट्रायंगल में देखते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 90 प्लस 35 प्लस, और बेटा कितना हो गया, 90 प्लस 35 प्लस पी, है ना। इसकी वैल्यू हमारे पास 180 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 5 9 3 12 प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री जरूर लगाएंगे जो मेजरमेंट दी होंगी। और पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 125। तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 55। देखिए 5 में से 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 7 बचेगा 8 की जगह, 7 माइनस 2 5 बचेंगे और पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्री। क्लियर है? और यहाँ पे लिख देंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इस लाइन के बाद क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसी तरह से आपको बी पार्ट करना है। बी पार्ट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब
किसी ट्रायंगल की एक साइड को हम बाहर निकालते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बनता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रायंगल के अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी ये जो 125 है 65 और एक्स के सम के इक्वल होगा। तो इसको आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो लिखेंगे एक्सटीरियर, ठीक है, एंग 125 इज इक्वल टू 65 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 125 माइनस 65। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। बस ये आपका, तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वो लिख देंगे आप। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं सी पार्ट को, ठीक है। सी में देखिए, सी में क्या है, देखिए आपको ये निशान बना के दिया है, निशान क्या दिया हुआ है, एरो लगा के दिया हुआ है ना, इट मीन्स ये पैरेललिटी का साइन है। पैरेललिटी के साइन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे दो लाइन पैरेलल हैं और उनकी ट्रांसवर्सल कट रही है तो जो अंदर के एंगल होते हैं इंटीरियर एलाइड एंगल कहलाते हैं और उनका सम होता है हमारा 180 का। तो यानी कि 50 प्लस 3x तो एक एंगल मान लेंगे और 2x को एक एंगल मान लेंगे, तो इसका सम 180 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो लिखेंगे 50 प्लस एक्स और प्लस 2x इक्वल टू 180, ठीक है। लिखेंगे एलाइड, एलाइड, ठीक है, ALLIED, एलाइड एंगल्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 180। 3x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 180 माइनस 50, 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 130, x की वैल्यू आपके पास 130/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड करके 3 4 है ना, 3 4 कितने हो जाते हैं 12 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है, 1 बचेगा, 3 4 12, 1 बचेगा, 3 3 9 हो जाएंगे और 43 1/3 डिग्री, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद देखेंगे हम डी पार्ट को। डी पार्ट क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। बस इसके बाद आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ई पार्ट देखते हैं, देखिए फिर से वही आ गया, 90 का आ गया, x आ गया और 2x आ गया। तो 2x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2x और 1x 3x हो गया, 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। इसको बेटा सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एफ पार्ट को। एफ पार्ट में हमारे पास क्या है, क्या क्या चीज़ दी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो पैरेललिटी वाली चीज़ देख लीजिएगा, ये पैरेलल है लाइन हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अगर इस तरह का लग सकता है मेथड तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक आपको दिया है बेटा, ध्यान से देखिएगा, एक आपको एंगल दिया है यहाँ पर 85 और एक दिया है x, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, ये x है ना, और यहाँ देखिए पैरेललिटी के अनुसार ये भी x होगा, ठीक है। और जब ये x होगा और ये दोनों लाइन हमारी जो एरो दिखा रखे हैं दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होते हैं इक्वल, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 54, लिख देंगे अल्टरनेट, ALT लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर बना के आप शो करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक तो ये आ गया, दूसरा ऐसे ही हमारा एक ये हो गया 85 का, 85 क्यों हो गया, ये वाला एंगल ये 85 इसलिए हो गया, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, वर्टिकल अपोजिट हो गए। तो यहाँ पर हमको क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है, 85 प्लस 54 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तीनों पे मैंने टिक लगा के दिखाया, 85 54 और वाई एक ट्रायंगल के एंगल है, लिख देंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी वैल्यू निकालना सिखा दिया है अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 549, ठीक है,
9 और 8 5 13 30 139 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। y इज इक्वल टू 180 माइनस 135 139 हो जाएगा। 180 में से 139 को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं जी पार्ट को। ठीक है, जी पार्ट में आपके पास बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको दे रखा है जी पार्ट में ये एंगल 42 है, ये 89 है और ये x है। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो अब हम क्या कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि ये हमारे पास इसको हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, दिस वन। ठीक है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, जब ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए। तो 42, दिस वन 42, ये वाला 42 हो गया। क्लियर, अब इधर का 89 है, ये 89 है और ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा 42 का हो गया है। ठीक है, 42 किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये 89 है और 180 का एंगल ये पूरा होना चाहिए था, तो हम अंदर का एंगल निकाल लेंगे। 180 में से 89 को माइनस करेंगे, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 17 माइनस 9 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 17 में से 8 गया 9, 91 बचेगा। तो ये हमारा एंगल 91 हो गया। क्लियर, अब एक ट्रायंगल के एंगल आपको मिल गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो आप क्या लिखेंगे, 91 प्लस 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब तो इसमें कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, दोनों को आप ऐड करेंगे, 91 को 42 को, और 180 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब एच पार्ट देखते हैं। तो बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 118 दे रखा है, ये पूरा होना चाहिए 180 का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर हमें ये पैरेललिटी की लाइन दे रखी है, इसका भी यूज़ हम करेंगे ज़रूर। तो सबसे पहले एक एंगल यहाँ वाला ये निकाल लेते हैं, लेट दिस इज़ पी। ठीक है, पी मान लेते हैं इसको। तो पी प्लस 118 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू मैंने निकाल ली है। p मैं क्यों निकाल रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर 180 माइनस 118, तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और 7 माइनस 1 6, 62 आ गया। देखिए ये 62 आ गया। अब क्या है कि ये लाइन पैरेलल्स हैं। क्लियर, तो आपको क्या हुआ, ये और ये दिस वन एंगल, ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो x प्लस 22 ये पूरा एंगल है, इसकी वैल्यू p के इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस 22 इज इक्वल टू 62 लिखेंगे। क्लियर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62 माइनस 22, यानी कि ये 40 डिग्री का आ गया। x आ गया आपके पास। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। इस वीडियो को पॉज करके यहाँ तक राइट कर लीजिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। x की वैल्यू आ गई है देखिए 40, तो अब आपके पास ये चीज़ 40 है। तो यहाँ पर तीन एंगल आपके पास हैं, 40 75 और y। तो y प्लस 75 प्लस 40 इज इक्वल टू, ये आपके पास 180 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो y प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 और 7 4 11 इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू हो गई 180 माइनस 115। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाती है, 10 माइनस 5 हो जाएंगे, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो 65 आपके पास y की वैल्यू आ गई है। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, इन द फिगर शो दैट, इन सभी एंगल का सम आपको 360 दिखाना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो ये सब आपको बहुत इजी लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एंगल बहुत इजी है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल सी। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। ठीक है, ए बी सी में। इसी तरह एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल एफ, ये कितना होता है
ये भी 180 होता है। इनको ऐड कर दीजिएगा, क्या करेंगे, ऐड। तो ये LHS में LHS और RHS में RHS, तो एंगल ए, मैं ए के बाद सीरियल वाइज लिख रहा हूँ, ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 प्लस 180। तो ये आपके पास कितना हो गया है, 360 हो गया, आंसर आ गया है। इजी था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इन द फिगर BO एंड CO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल S। देखियो, देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, ये जो BO और OC है, इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर है। इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाइसेक्टर वाले। तो ये 30 है, इधर 30 है, तो इधर 30 होगा। देखो ध्यान से, ये वाला 30 होने वाला है। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो 30 ये कितना हो गया, पूरा 60 हो जाएगा। तो जब ये बाइसेक्टर होगा तो इस बी एंगल को निकाल लीजिए, इसके हाफ हाफ निकाल लेंगे आप। ठीक है, इसके हाफ हाफ निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ACO आपके पास 30 है, BOC और OBC आपको फाइंड करनी है। तो OBC कौन सा है, देखो OBC है ये वाला एंगल। ठीक है, OBC दिस वन, मैं पहले थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। OBC ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और BOC आपका कौन सा एंगल है, ये वाला जो अब मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना। चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरे एंगल बी को निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि ये 30 होगा क्योंकि बाइसेक्टर है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए आपको 80 दिया हुआ है, एंगल बी आपको पता नहीं है, एंगल सी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 30 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 860 हो गया 140। तो एंगल बी हमारे पास डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 180 में से 140 को माइनस कर रहा हूँ। एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कितनी आई एंगल बी की वैल्यू, 40 आ गई है। क्लियर हो गया आपको। तो फ्रेंड्स अब देखिएगा, अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई। जब एंगल बी हमारे पास 40 है तो इसके हाफ हाफ कर लो। देखो इसको मैं बता देता हूँ, ये इधर का 30 हो गया था आपका बाइसेक्टर की वजह से। बाइसेक्टर कहते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला। अब ये 40 आया तो 20 इधर हो जाएगा, 20 इधर हो जाएगा। ठीक है, दोनों 20 20 के हो गए। तो आपसे OBC पूछा है, तो एंगल OBC इक्वल टू बी का हाफ। बी का हाफ कितना है, 40/2। अभी 40 हमने निकाला था, 20 आ गया तो हमने 20 लिख दिया। तो 20 ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया। अब आपसे BOC पूछा है, यानी ये वाला एंगल जो अब मैंने मार्क करके दिखाया। तो अब आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 का एंगल होते हैं सबको ऐड करने पर। ठीक है, तो मैं इसको फिर से आपको बता देता हूँ। देखो 30 ये वाला हमने, 20 हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये और दिखाना है, तो एंगल BOC, देखो BOC में 20 को ऐड करो प्लस 30 को ऐड करो, इक्वल टू 180 होना चाहिए। एंगल BOC प्लस ये 50 हो गया, इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल BOC की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 50 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एंगल BOC कितना आ गया, 130 का आ गया। क्लियर हो गया। तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो BOC भी हमने निकाल दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर एंगल क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस वन। ठीक है, हमारे पास जो दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं एंगल्स को, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो देखिए बहुत ईजी है, इसको हम क्या मानेंगे, एंगल ए को ले लेंगे आप 2x। ठीक है, एंगल बी को लिख लेंगे 3x और एंगल सी को लिख लेंगे 4x। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। कितने हो जाएंगे, 2 3 5 4 9, 9x की वैल्यू आपके पास 180। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में अपॉन 9 आ जाएगा। 180/9 कितना होता है, 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके राइट कर लेंगे। उसके बाद सीधा सीधा देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। a की वैल्यू हमारे पास थी 2x, यानी 2 × 20 x की वैल्यू 20 आई थी तो आ गया 40 डिग्री। क्लियर। b की वैल्यू हमारे पास है 3x, तो 3 × 20 यानी 60 डिग्री आ गया। और एंगल c की वैल्यू 4x थी, तो 4 × 20 यानी
180 डिग्री आ गया है। क्लियर? तो बस ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एंगल्स कैन नॉट बी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो एंगल नहीं हो सकता किसी भी ट्रायंगल का। तो इन तीनों को सम करके देखो, 60 + 50 + 70 कितना हो जाएगा? 6 5 13 6 5 11 11 एंड 7 18, तो 180 आ गया। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 180 होना चाहिए। अब इसको देखिएगा, ये देखिए, तो 49 72 और 63 इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 9 2 11 और 3 14 4 7 11 और 6 कितने हो जाएंगे? 11 और 6 17 17 और 1 18। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 184 हो गया। 184 नहीं हो सकता एंगल सम, तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रुप बी, लिखेंगे ग्रुप बी कैन नॉट बी द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 7। ए ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल। एक ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हैं, ईच ऑफ विच इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग थर्ड। जो थर्ड है उसका क्या है? वो ट्वाइस है। फाइंड द एंगल्स ऑफ। तो देखिए, एंगल ए एक्स मान लेते हैं, नहीं, एंगल जो थर्ड है उसको मानते हैं। एंगल ए को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, थर्ड वाला एंगल। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल मान लेते हैं, और इसको कितना कितना माना है? ट्वाइस माना है। ठीक है, तो ट्वाइस है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग द थर्ड। ट्वाइस है तो ट्वाइस हो गए। क्लियर हो गया? दोबारा से पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग थर्ड। तो वो जो इक्वल हैं ट्वाइस हैं किसके? थर्ड वाले के। तो बस आपको कुछ नहीं करना, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिखना है। ठीक है, एक्स प्लस 2x प्लस 2x इक्वल टू 180, 2 2 4 एंड 5x हो गए। 5x इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू आपके पास 180/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 36 आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके रख लेंगे। उसके बाद देखिएगा, एक्स की वैल्यू आ गई है, तो ए की एंगल ए हमने एक्स माना था, तो वो आ गया है 36, और एंगल बी और एंगल सी डबल थे इसके, तो 2 × 36 यानी 72 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? तो बस ये हमारा आंसर हो गया, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।